मैं डॉक्टर पवन एक बार फिर आपका संस्कृत की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रों, अभी तक हमने रघुवंश का जो है परिचय द्वितीय सर्ग का, उसके बाद प्रथम सर्ग का द्वितीय सर्ग के प्रथम पद्य का अध्ययन कर लिया है। अब उसी क्रम में हम रघुवंश के द्वितीय सर्ग के द्वितीय पद्य का अध्ययन करते हैं। जब नंदिनी को राजा दिलीप ने वन के लिए छोड़ दिया, तब उसकी पत्नी जो है, उसकी पत्नी ने क्या किया, इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। इसका वाचन करेंगे मेरे साथ। तस्या खुरन्यास पवित्र पांसुम पांसुलानाम धुरि कीर्तनीया। तस्या खुरन्यास पवित्र पांसुम पांसुलानाम धुरि कीर्तनीया। मार्ग मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। अन्वय देखेंगे इसका। अपांसुलानाम धुरि कीर्तनीया। अपांसुलानाम अर्थात जिनमें बिल्कुल पांसुल से अर्थात जो पाप से दोष से रहित हैं, ऐसी। तो अपांसुलानाम स्त्रीलिंग का प्रयोग है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का। निर्धारण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यतश्च निर्धारणम। तो दोष रहितों में जो धुरि कीर्तनीय है, अर्थात पतिव्रता तो है ही, पतिव्रताओं में भी जो अग्रणी है, अग्रणी कीर्तन करने योग्य है, अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। तो अपांसुलानाम धुरि कीर्तनीया दूसरा विशेषण है। मनुष्येश्वर धर्मपत्नी। मनुष्य अर्थात लोगों का जो ईश्वर यानी स्वामी अर्थात राजा की धर्मपत्नी ने जो है क्या किया, खुरन्यास पवित्र पांसु, खुर रखने से पवित्र हो गई है धूलि जिसकी, ऐसे तस्याहा कस्याहा तस्याहा धेनोहो मार्गम, मार्ग को, धेनु के मार्ग को, स्मृति श्रुते अर्थम इव अन्वगच्छत्। स्मृति जिस तरह से श्रुते अर्थात वेद के अर्थ का अनुकरण करती है, उसी तरह से उस मनुष्येश्वर की धर्मपत्नी अर्थात राजा की धर्मपत्नी ने उस गाय के मार्ग का अनुसरण किया। तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है प्रसिद्ध, और उपमा अलंकार का कालिदास का प्रसिद्ध प्रयोग स्थल है यह। तो यहाँ पर जो है स्मृति जो है, स्मृति की तुलना की गई है मनुष्येश्वर की धर्मपत्नी अर्थात सुदक्षिणा से, और श्रुते स्मृति जो है श्रुति के अर्थ का अनुसरण करती है। तो श्रुति तुलना की गई है गाय से, वेद, और उसके अर्थ की तुलना की गई उसका मार्ग। तो वेद का अर्थ है गाय का मार्ग, और उस पे चलती है स्मृति, जिसे वेद के अर्थ पे चलती है, उसके अनुसार आचरण करती है, उसके अनुसार ही कहती है करने को आचरण। उसी प्रकार जो है यहाँ पर राजा की पत्नी ने भी गाय के खुर रखने से पवित्र उसके मार्ग का अनुसरण किया। तो बहुत सुंदर अर्थ यहाँ पर इस श्लोक का हमें मिलता है। तो अपांसुलानाम धुरि कीर्तनीया ये विशेषण है मनुष्येश्वर धर्मपत्नी का, और खुरन्यास पवित्र पांसु तस्याह मार्गम। तो मार्ग का विशेषण है खुरन्यास पवित्र पांसु, खुर रखने से, खुर के न्यास से पवित्र हो गई ये पांसु यानी धूल जिसकी, ऐसे उस गाय के मार्ग को स्मृति श्रुते अर्थमिव। स्मृति जिस तरह से श्रुत यानी वेद के अर्थ का अनुसरण करती है, उसकी तरह से उस पर उसने अनुकरण किया। तो अन्वगच्छत् क्रिया है। तो इसकी संस्कृत व्याख्या एक बार देख लेते हैं हम। अपांसुलानाम दोषरहितानाम पतिव्रतानाम वा धुरि अग्रे कीर्तनीया माननीया मनुष्येश्वर धर्मपत्नी राज्ञी नृपपत्नी खुरन्यास पवित्र पादन्यास पूत धूलि तस्याः धेनोः मार्गम पंथानम। स्मृति धर्मशास्त्र ग्रंथाः श्रुतेः वेदस्य अर्थम इव भावार्थमिव अथवा तस्य आशयमिव अन्वगच्छत् अनुकरणम अकरोत्, अनुकरणम चकार। तो यहाँ पर जो है
एक तरह से हमें बहुत अच्छा एक अनुकरण का उपमा प्राप्त होती है। और छंद जो है यहाँ पर उपमा अलंकार तो बता ही दिया था पूर्व में मैंने, और उपजाति छंद है। यहाँ पर जो एक राजा की पत्नी होकर के सुदक्षिणा का जिस तरह से आचरण है, वह वस्तुतः गो भक्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से द्वितीय पद्य का व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।